मित्राणि नमस्कारः। संस्कृत यात्रायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम्। संस्कृत यात्रा के 14वें भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। तो आज हम फिर एक विशेष सुभाषित से हम आरंभ करेंगे, लेकिन आरंभ करने से पहले हमारे साथ में आज हमारे आदरणीय श्रीमान रामकृष्ण महोदय जी हैं। तो रामकृष्ण महोदय जी का अस्मिन् यात्रायां स्वागतम्। महोदय नमस्कारः। नमस्कारः। स्वास्थ्यं कथमस्ति? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। बहु उत्तमम्। तो मित्राणि, अद्यतन सुभाषितं भवतां समक्षे उपस्थितम्। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। मित्राणि, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। न कस्यचित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः कारणेन हि जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो महोदय, अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः किं वक्तुम् इच्छति, क्या कहना चाहते हैं हमारे संस्कृत यात्रा के सभी मित्रों को आप थोड़ा सारगर्भित विश्लेषण करके उनका मार्गदर्शन करिए। अस्तु महोदय। जी महोदय। एतस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः मनुष्यान् उत्तमाय कार्याय प्रेरयति। कथमिति वदिष्यामि। एकः एतस्य मित्रम्, एकः एतस्य शत्रुः इति निश्चितः नास्ति अद्यपि। तर्हि एतस्य निर्णयः कथं भवति इति विषये अग्रिमभागे अस्ति। प्रथमभागे तु केवलम् अत्र एकः मित्रवत् व्यवहरति, एकः शत्रुवत् व्यवहरति इति पूर्वनिश्चयः नास्ति। अस्तु। तो मित्राणि, आदरणीय रामकृष्ण जी ने कहा है कि सुभाषितकार जो कहना चाहते हैं कि पहले से कोई किसी का मित्र नहीं है और कोई किसी का शत्रु नहीं है, ऐसा सुभाषितकार कहते हैं। क्योंकि ये पहले से निर्धारण और निश्चित नहीं होता कि कौन किसका मित्र होगा और कौन किसका शत्रु होगा, वैरी होगा, दुश्मन होगा। ये पहले से निर्धारित नहीं होता। लेकिन इसके आगे सुभाषितकार जो कहना चाहते हैं उसके बारे में श्रीमान रामकृष्ण जी पुनः विस्तरेण वदति। जी महोदय। एवं द्वितीय भागे वदति शत्रु निर्माणस्य कारणं किं, मित्र निर्माणस्य कारणं किम् इति। कारणेन हि जायन्ते। यदि उत्तम कार्यं कृत्वा अन्यस्य आनन्दं ददाति तदा सः मित्रम् इति भावयति। दोषकार्यं कृत्वा, अहितकार्यं कृत्वा तेन सह भवितुम् इच्छति चेत् सः चिन्तयति एतत् मम शत्रुरीत्या व्यवहारः प्रचलति इति। एवं कारणेन एव शत्रुः मित्रम् इति भावः जायते। उत्तमकार्याणि कृत्वा मित्रं भवतु अथवा अधमकार्यं कृत्वा शत्रुः भवतु, एवं चलति प्रपञ्चः। अतः सर्वदा उत्तमं कार्यं कृत्वा मित्राणि सम्पादयतु इत्येव सुभाषितस्य आशयः। तो मित्राणि, आपने सुना कि इसमें दो प्रकार की बातें कही गई हैं। पहले भाग में मैंने बताया है, दूसरे भाग जो है उसमें उसको मैं आपको बताता हूं। कारणेन ही जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। मित्र भी और दुश्मन भी किसी कारणवश ही होते हैं। किसी कारण के कारण ही कोई मित्र बनता है और कोई दुश्मन होता है, कोई शत्रु होता है, कोई वैरी होता है। तो यदि आप कोई अच्छा उत्तम कार्य कर रहे हैं, प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं,
किसी का सहयोग का काम कर रहे हैं, किसी का आनंद देने वाले काम कर रहे हैं, और आपका ऐसा व्यवहार, आपका आचरण, आपका चरित्र सामने वाले को अच्छा दिखता है, आप उनके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छे काम करते हैं, अच्छे आपका चरित्र बनता है, अच्छा आपका व्यवहार होता है, उस व्यवहार को देख करके कोई भी व्यक्ति आपसे मित्रता करने की चाहता है, मित्रता करने के लिए सोचता है। इसी कारण से लोग मित्र बनाते हैं और वो मित्र समय में उसका सहयोग करता है। तो जो सहयोग करता है वो मित्र होता है, लेकिन मित्र पहले से नहीं होता। मित्र किसी न किसी कारण से आपके एक अच्छे उत्तम कारण से, उत्तम कार्य के कारण ही वो मित्र बनता है। लेकिन दूसरा जो शत्रु है, वो भी पहले से शत्रु निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है कि मैं जन्म लिया तो ये मेरा शत्रु है, ये निर्धारित नहीं है। किंतु किसी न किसी कारणवश आपके एक अनुत्तम कार्य, एक आपके जो अधम कार्य है, आपके एक नीच कार्य है, जो समाज के लिए हित नहीं है, परिवार के लिए हित नहीं है, राष्ट्र के लिए नहीं है, और उनके लिए व्यक्तिगत नहीं है, जो आप विपरीत दिशा में कहीं न कहीं मार्ग से आप हट करके अनुत्तम मार्ग में चलते हैं, अनुत्तम कार्य करते हैं, और उसके कारण से आप किसी के शत्रु बनते हैं, आप किसी के सामने गलत कार्य करते हैं, फिर व्यक्ति आपको शत्रु मानता है, क्योंकि आप उनको कहीं न कहीं किसी प्रकार से हानि पहुंचाना चाहते हैं, चाहे आर्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, किसी न किसी कारण से आप सामने वाले का नुकसान करते हैं, तो उत्तम मार्ग में नहीं चलते, अधर्म कार्य करते हैं, अधर्म कार्य करते हैं, तब आप समाज का, देश का, किसी व्यक्ति का आप शत्रु होते हैं। तो इनके दो ही कारण हैं, मित्र भी पहले से नहीं होता और शत्रु भी पहले से नहीं होता, लेकिन वो दोनों ही किसी न किसी कारण के कारण से मित्र और शत्रु होते हैं। ये सुभाषित का और हमारे जो शास्त्र है, परंपरा है, वो इसको कहता है और ये प्रमाण है। तो मित्राणी, हम रामकृष्ण महोदय जी और कुछ कहना चाहेंगे? तो रामकृष्ण जी का संदेश आपने सुना, और आप संस्कृत यात्रा में प्रतिदिन की भांति आप बने रहें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। और मित्राणी, आपसे जो हम चाहते हैं, क्योंकि आप प्रतिदिन देखते हैं, उसको सुझाव जरूर दें, कमेंट करके अपना सुझाव बताएं, आप कहना क्या चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, और हमारी दिशा कहाँ जा रही है, हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, या और क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में आप संस्कृत यात्रा में जो हमारा YouTube का चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक का जो पेज है दिलीप कुमार चंद्रवंशी उसको आप फॉलो करें, और अधिक से अधिक कमेंट करके संस्कृत यात्रा को अधिक लोगों तक पहुँचाएं। यही हमारी आपसे आशा है, और आप हमारे साथ बने रहेंगे। इसी के साथ हम विदाई लेते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, नमो नमः।